तो फाइनली भारत की सबसे बड़ी मूवी यानी कि रामायण का एक इंट्रोडक्शन वीडियो या फिर कह लो कि एक टीजर आ चुका है। देखो ग्लोबल लेवल पे जो इज्जत मार्वल की मूवीज की है या फिर अवतार या फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या फिर हैरी पॉटर की मूवीज की है, उस लेवल की इज्जत अगर हमारे सिनेमा को कोई दिलवा सकता है तो वो केवल और केवल रामायण और महाभारत है। अब देखो ये चीज भी इस बात पे डिपेंड करती है कि इन मूवीज को कितने डेडिकेशन के साथ बनाया जा रहा है, क्योंकि हिम्मत भूलो कि आदि पुरुष भी रामायण की ही कहानी थी। लेकिन इस बार बात थोड़ी अलग है, क्योंकि नीतीश तिवारी की ये जो रामायण है और इसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो हमारे सामने आया है, उसे देख के हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक वो प्रोजेक्ट है जो हमें हमारी संस्कृति को और हमारे इतिहास को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करेगा, और वो भी बहुत अच्छे से करेगा। एंड बिलीव मी, आदि पुरुष को देखने के बाद ऑडियंस को जो सदमा लगा था ना, रामायण उसका एक प्रॉपर इलाज है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस टीजर की हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं, या फिर इससे रिलेटेड कुछ और भी जो अमेजिंग और इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स होंगे उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो देखो रामायण कोई एक ऐसी कहानी नहीं है जिसको बहुत छोटे में निपटा दिया जाए, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, इसीलिए इसको दो पार्ट में रिलीज किया जाएगा। पहला पार्ट रिलीज होगा दिवाली 2026 में और दूसरा पार्ट रिलीज होगा दिवाली 2027 में। अब बढ़ते हैं इस टीजर के ब्रेकडाउन की तरफ। तो टीजर की शुरुआत में ही हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। लिखा जाता है कि समय की शुरुआत से ही तीनों लोकों पर इन तीनों भगवान का ही राज है। ब्रह्मा जो कि क्रिएटर हैं, विष्णु जो कि पालन करता है, जो सब चीज को मेंटेन करके रखते हैं, और शिव जी यानी कि महेश जो बेसिकली डिस्ट्रॉयर है। इन तीनों को यहाँ पे मेंशन किया गया है और इनको मेंशन करने का पूरा पूरा सेंस भी बनता है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रामायण की कहानी में इन तीनों का एक बहुत बड़ा रोल है। अब राम जी जो थे वो तो खुद विष्णु जी के अवतार थे। इसके अलावा ब्रह्मा जी जो थे उनका रावण को जो वरदान मिलने वाली स्टोरी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। और रही बात शिव जी की, तो स्वयं हनुमान जी उनके ही अवतार थे, या फिर कह लो कि हैं, क्योंकि हनुमान जी तो अभी भी जिंदा हैं। इसके अलावा रावण खुद भी शिव जी का एक बहुत बड़ा भक्त था। इसके अलावा श्री राम भगवान ने जो धनुष तोड़ा था वो भी शिव जी का ही था। अब आगे अगर हम बढ़े तो सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जब इन तीनों को ऐसे मेंशन किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो वो उसका तरीका काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें वो क्या करते हैं कि जो स्पेस है और उसमें जो गैलेक्सीज, स्टार्स और जो क्लस्टर्स और नेबुला हैं, वो पूरा जो स्पेस का बैकग्राउंड कॉस्मोस का दिखाया गया है, तो वो स्पेस इन तीनों का ऐसे शेप ले रहा है, इनका रूप ले रहा है। और ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है, क्योंकि बेसिकली जो पूरा ब्रह्मांड है वो भगवान का रूप ही तो माना जाता है, समझ रहे हो? मतलब तीनों, मतलब इन तीनों को मिला के, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश को ऐसा सिंगल यूनिट, एक एंटिटी मान के ब्रह्मांड माना जाता है। तो इन तीनों का जब उसको ऐसे रूप लेते हुए दिखाया है तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी मेकर्स की कि भगवान ने जो दिमाग दिया है उसका उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रयोग किया है, जिसको देख के एक ये वाला सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन तो मिलता ही है कि हाँ कुछ अच्छा सा किया है। इसके अलावा एक आंखों को सुकून भी मिलता है, क्योंकि वो चीज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से दिखाई गई है, मतलब मजा आ गया। अब इसके बाद एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि रामायण की कुछ स्टोरीज को या फिर रामायण के कुछ पार्ट को ऐसे गोल्डन फॉर्म में दिखाया गया है, मतलब ऐसे गोल्ड प्लेटेड चीजों पे उनकी आकृतियां छपी हुई हैं। अब इस चीज का हम मेटाफोरिकली भी काफी मतलब निकाल सकते हैं, जैसे कि रामायण की जो कहानी है वो इतिहास में और हमारे दिलों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि रावण की जो लंका थी वो सोने की थी, तो ये भी मतलब हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत ज्यादा ही सोच रहा हूं। बट जो भी हो, ये चीज देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब मजा आ गया। इसके बाद एक और चीज है कि ये जो भी चीजें, जो भी सीन्स रामायण के ऐसे दिखाए जा रहे होते हैं गोल्डन फॉर्म में, वो आगे चल के एक ओम के अंदर समा जाते हैं। और ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल है, क्योंकि सब कुछ ओम में से ही तो निकला है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे इतिहास में, भारतीय संस्कृति में ओम को सबसे बड़ी और सबसे सुपीरियर चीज माना गया है। तो ये जो पूरी स्टोरी है से ओम में समाती हुई दिखाई गई है, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल मुझे लगी। और इससे पता चलता है कि काफी ज्यादा अटेंशन टू डिटेल वाले पर्सपेक्टिव से, थॉट प्रोसेस से यहाँ पे काम किया गया है, जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद हमें रामायण का टाइटल देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली ये टाइटल भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन इस टाइटल के पीछे हमें एक ग्लोब देखने को मिल रहा है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो उस ग्लोब पे हमें आगे की तरफ, यानी कि फ्रंट साइड जिस तरफ हम देख रहे हैं, हमें इंडिया का मैप दिखता है, भारत का मैप दिखता है। तो
उस हिसाब से ये काफी एक अच्छी चीज है कि पीछे ग्लोब है, उस पर भारत छपा हुआ है और ऊपर रामायण लिखा हुआ है, तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग और अच्छी चीज लगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत सी चीज है कि जब रामायण का टाइटल लिख के आता है ना, तो उसके नीचे लिखा होता है आवर ट्रूथ आवर हिस्ट्री। यहाँ पे दुनिया के लिए एक सीधा सीधा मैसेज है कि ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, रामायण कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारा सत्य है, ये हमारा इतिहास है, वो इतिहास जिस पे हमें गर्व है। और ये मूवी ग्लोबल लेवल पे जाने वाली है, पूरी दुनिया की नज़र इस मूवी पे है। तो जब इसको देखेंगे ना लोग और नीचे पढ़ेंगे कि आवर ट्रूथ आवर हिस्ट्री, तो भाई सीधा सीधे बात है ना कि सबके दिमाग में ये बात जाएगी कि हाँ भैया ये हिस्ट्री है, ये माइथोलॉजी नहीं है। नहीं तो अक्सर ये है ना कि ये माइथोलॉजी लोग इसमें करते रहते हैं कि माइथोलॉजी है, लेकिन नहीं, ये हिस्ट्री है। इसके अलावा अब आगे बढ़े तो इन सब चीज़ों को होने के बाद हमें यश का जो रावण है वो दिखाया जाता है। वो उसको ज़्यादा क्लियरली दिखाया नहीं गया, उसका थोड़ा सा चेहरा दिख रहा होता है बस। बट सही है, नहीं दिखाया, एक अच्छा स्मार्ट मूव है ताकि आगे के लिए थोड़ी मतलब एंटिसिपेशन या एक्साइटमेंट बना रहे। बट श्री राम के रूप में रणबीर कपूर को जरूर दिखाया गया है, तो वहां पे जो एटमॉस्फेयर है, जो सीजीआई वाला एटमॉस्फेयर है, या फिर श्री राम के जो कपड़े हैं उसमें भगवा वस्त्र हैं और उनका मूवमेंट है या बॉडी स्ट्रक्चर है, वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें सीजीआई से डोले शोले मतलब बना दिए हैं या फिर बॉडी सीजीआई से बना दी है या फिर उनका मूवमेंट सीजीआई से हो रहा है, ऐसा पता नहीं चल रहा है। मतलब फिट लग रहे हैं, रणबीर कपूर फिट लग रहा है। दोनों ही लोगों के लिए मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि यश देखो केजीएफ वाली एक इमेज है, रॉकी भाई वाली, और रणबीर कपूर की अभी रिसेंटली वाली है कि एनिमल वाली इमेज है। बट इस टीजर में या इंट्रोडक्टरी वीडियो जो भी है, इसमें जब उन दोनों को देखा तो ऐसे उन्हें देख के वो वाली फील नहीं आई कि हाँ ये तो वो है। ऐसा लग रहा था कि हाँ ये श्री राम है और ये रावण है। मतलब ये एक अच्छी चीज है, यानी कि वो कैरेक्टर में उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से ढाला है। तो ये काफी तारीफ वाली और एक एप्रिसिएशन वाली बात है। इसके अलावा ये सब जितनी भी हमने चर्चा करी है, ये जितनी भी चीजें दिखाई गई हैं, इसके पीछे जो बीजीएम बज रहा था वो किसी और ने नहीं बल्कि हैंस जिमर और ए.आर. रहमान सर ने दिया है। अब ए.आर. रहमान सर को तो हम सब लोग जानते ही हैं, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि हैंस जिमर जो है ना, वो दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक कंपोजर्स में आते हैं। मतलब द डार्क नाइट ट्रिलॉजी हो गई, या फिर मैन ऑफ स्टील हो गई, या फिर इंटरस्टेलर हो गई, या फिर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 हो गई, या फिर अभी रिसेंटली F1 मूवी हो गई। इन सब मतलब बड़ी बड़ी मूवीज में उन्होंने अपना म्यूजिक दिया है। और ए.आर. रहमान सर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। अब यहाँ पे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी आइकॉनिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हैंस जिमर और वो दोनों ए.आर. रहमान सर साथ में मिलकर बहुत अच्छा म्यूजिक तो देंगे ही, बट रामायण एक ऐसी कहानी है ना, उसमें थोड़ा एक इंडियन टच ज़रूरी है। तो ए.आर. रहमान ऑब्वियसली इंडिया से हैं, तो उनको एक वो फीलिंग पता है कि इंडियन टच का म्यूजिक किस तरीके से होता है, तो वो अपनी ये नॉलेज भी साथ में लेके आए। तो जिस वजह से हमें जो बीजीएम सुनने को मिल रहा है ना, मतलब इस टीजर में, वो बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी यही सब चीज़ें थी। इसके बाद टीज़र एंड हो जाता है, और जब टीज़र एंड हुआ तो मैंने उसको 2-3 बार और प्ले करके देखा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बाकी ये था मेरी तरफ से ब्रेक डाउन, या फिर जो भी छोटी मोटी डिटेल्स थी वो मैंने तुम्हें बता दी, और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पर्सनली बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। बाकी तुम्हारा इस बारे में क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना। बाकी जय श्री राम और जय हनुमान।